Good morning, each and everyone, to this wonderful session. और आज के सेशन जो है बहुत ही रिमार्केबल होना है, मतलब होने जा रहा है, क्योंकि टुडे वी हैव ए वंडरफुल कोच जो बहुत ही सक्सेसफुल हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी में नॉलेज के हिसाब से. So let me introduce first. I am Bhavani Shankar Mishra, and I am a father to a beautiful and angel daughter, and a husband to a superwoman. और super excited about this opportunity कि हम अपने हेल्थ को कैसे बेहतर बनाएं और लोगों को भी ये अवेयर करें कि हाउ दे विल increase their lifespan simultaneously with health span. And today we have a great health coach, all the way from Jharsuguda, professionally engineer और एक हेल्थ एंथुजियास्ट, एक हेल्थ कोच हैं, अपने आप को टर्न किए हैं. और व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट ए इंस्पिरेशनल जर्नी ही हैज. और बहुत लोगों को ये इंस्पायर कर रहा है कि उनका बेटर हेल्थ को पाने के लिए. एंड टुडे वी हैव ए टॉपिक जो रिवाम्प नेशन के लिए एक बिग क्लैप हो जाना चाहिए, एंड ईच एंड एवरी वन पार्टिसिपेंट्स के लिए भी बिग क्लैप हो जाना चाहिए. दो आई नो दैट आपका वीडियो ऑफ है, बट आप सुन रहे हैं. इससे ये पता तो चल जाएगा, क्योंकि आज का सेशन ये जो आप हेल्थ जर्नी जो आप खुद का स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं, रेडी टू हेल्प पीपल आल्सो. तो एक जो पैरामीटर्स जो है हेल्थ का, इंडाइसेस जो है, तो उसके बारे में हम आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा. व्हाट अबाउट BMI, what is about waist circumference, and fat percentage, muscle mass percentage, visceral fat, and BMR के बारे में. तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी है, जो नए हैं, उन सबको, मतलब सबने किए हैं. आपका बॉडी मास का जो टेस्ट आपका हुआ है, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, BCA का टेस्ट किए हैं. यू ऑल नो अबाउट दैट, बट थोड़ा और डिटेल्स में जानेंगे, सो दैट अपने आप को भी अपडेटेड अपग्रेडेड करें और लोगों को भी राइट एडवाइस दे पाए. सो नाउ इट इज टाइम टू इनवाइट आवर health coach, Soumya Suvasis Das. Welcome, Soumya ji. Very good morning, sir. Sir, am I audible, sir? Yes, yes, audible. Once again, very good morning to all the health warriors and health champions. Uh, Definitely today's day is a very wonderful day. और जैसा कि आज के टॉपिक के बारे में सर ने बताया है, एंड मैं अपना रिलेवेंस जो है उस टॉपिक से क्या है मैं बताने से पहले डेफिनेटली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई सेल्फ सौम्य सुभाषिस दास. आई एम ए हस्बैंड टू ए एंजल वाइफ एंड ए प्राउड फादर टू ए सुपर टैलेंटेड सन. And myself, by profession, I'm a dual degree electrical engineer, and that is by chance. But by choice, I'm a health trainer and I'm a health enthusiast. एंड डेफिनेटली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो हम लोग को पता है थोड़ा बहुत, वॉट एवर वी आर फेसिंग, और हम लोग जो मतलब कर चुके हैं अपने लाइफ में, डेफिनेटली किसी ना कुछ तो अचीव किया है. माइट बी वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेन, इंच लॉस हो, या फिर एनी पैरामीटर्स जो भी है, जैसे कि मतलब शुगर, ब्लड प्रेशर, एनीथिंग, एनी पैरामीटर्स जो भी है, मतलब जो हमारे कॉज रह चुके हैं इस रिहैबिलिटेशन जर्नी में ज्वाइन करने के लिए, डेफिनेटली उसी पैरामीटर्स को अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट समझें और स्टार्टिंग पॉइंट माने, तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं, मीन्स वेयर वी आर गोइंग. तो उस चीजों को मॉनिटर करने के लिए डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ब्लड शुगर डाउन करना है, किसी को वेट गेन करना है, किसी को वेट मेंटेन करना है, किसी को वेट लॉस करना है, तो ड्यू टू दोज पैरामीटर्स जो हम लोगों ने इस जर्नी स्टार्ट करने से पहले वो जो पैरामीटर्स लिया हुआ है, उसी पैरामीटर्स को अगर हम लोग देखेंगे तो डेफिनेटली दे आर कॉल्ड दोज इंडिसेस, प्राइमरी इंडिसेस. और उस इंडिसेस को हम लोग किस तरीके से मॉनिटर करें और डेफिनेटली उनका रोल क्या है हमारी जर्नी में,
ये बताने से पहले मैं आपको डेफिनेटली यू विल फाइंड ए रिलेवेंस वंस अगेन ऑल्सो कि हम लोग कभी भी घर से निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, वेर एवर माइट बी आवर डेस्टिनेशन, हम लोग को कहीं भी जाना हो तो घर से जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि गाड़ी कौन सा है, फ्यूल कैसा है, स्टेपिन में प्रेशर है कि नहीं, रास्ते में कुछ वैसा सहूलियत है कि नहीं, वी कैन हैव आवर रिफ्रेशमेंट्स, हम लोग तेल भरवा सकते हैं कि नहीं। तो कीपिंग इन ऑल दोज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, डेफिनेटली हम ये अपने इंडिसेस को कहाँ पे मॉनिटर करें, कैसे मॉनिटर करें, उसको ऑप्टिमम वैल्यू में कैसे सस्टेन करें, उन चीजों को जानने के लिए मैं डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन। यस, विजिबल। थैंक यू सर फॉर द कंफर्मेशन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग को पता है कि आज का जो टॉपिक है दैट इज प्राइमरी इंडिसेस ऑफ हेल्दी वेट। तो ये हेल्दी वेट को जानने के लिए हम लोग कुछ हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं। हमारा कुछ हाइड्रेशन, हमारे फूड पैटर्न्स, हमारा टारगेट इन राइट डायरेक्शन मीन्स हम लोग किस तरीके से हम लोग का गोल सेटअप किए हैं विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग फ्रॉम आवर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एक्सपर्ट और आवर वेलनेस एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ऑल्सो, जो हमको इस जर्नी में गाइड कर रहे हैं। उनसे हमको जो भी मतलब पैरामीटर्स मिला है कि किस हैबिट्स में रहेंगे, हमारा फूड प्लेट कैसा रहेगा और हमारा स्लीप पैटर्न कैसा रहेगा, हमारा वेलनेस जर्नी हम लोग मतलब जैसे मीन्स गोल शुड बी स्मार्ट एंड अचीवेबल, तो हम लोग कैसे अपने प्लान आउट किए हैं, उस चीजों को देखते हुए हम लोग अपना जो हेल्दी वेट का जो इंडिसेस है उसको थोड़ा सा आज डेफिनेटली हम लोग कंसिडर करेंगे। सो ये जो टर्म्स है BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, डेफिनेटली मतलब हम सब इससे एक्वेंटेड डेफिनेटली होंगे। और प्रीवियस सेशंस में हमने इसके बारे में बताया भी हुआ है कि इसका जो कैलकुलेशन है दैट इज वेरी सिंपल एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड मैनुअली एज वेल एज आज के टाइम पे ये बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर जो मशीन्स हैं उसमें भी इजीली कैलकुलेट हो जाता है। एंड फॉर सिंपल कैलकुलेशन, ये अगर हमारा जो वेट है उसको हम लोग केजेस में कंसिडर करेंगे और हमारा जो हाइट है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरा हाइट 1.65 मीटर मीन्स 165 सेंटीमीटर है, तो मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा 1.65 मीटर। तो फॉर एग्जांपल माय वेट इज 75, दैट मीन्स हमारा जो BMI होगा वो दैट इज 75 डिवाइडेड बाय 1.65 का स्क्वायर। तो ये जो कैलकुलेटेड जो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैटेगराइज किया हुआ है दो मतलब कैटेगरीज में। इट इज ग्लोबली कंसिडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वन मोर कैटेगरी इज फॉर द एशिया पैसिफिक जोन। ये एशिया पैसिफिक जोन के लिए इसका थोड़ा सा रेंज अलग क्यों है उसको हम लोग थोड़ा सा कंसिडर इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो एशिया पैसिफिक में थोड़ा सा ये माना गया है और ये पाया भी गया है कि हमारा जो यहाँ पे एशिया पैसिफिक जोन में लोगों का जो बॉडी फ्रेम है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्मॉल रहता है और साइमल्टेनियसली फैट का जो स्टोरेज है दैट इज ऑलमोस्ट 3 to 5% हायर एज कंपेयर टू द कंटेम्परेरी पीपल लिविंग ऑल ओवर द ग्लोबल वर्ल्ड। और इसमें और एक रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा एशिया पैसिफिक के साथ जुड़ा हुआ है कि हमारा जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो यूजुअली हम लोग को 10 ईयर्स पहले आ जाता है। कंटेम्परेरी सेम हेल्थ और सेम BMI रेंजेस में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उनको थोड़ा बाद में आता है, इसीलिए हमारा थोड़ा सा BMI रेंज जो है वो उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब कम कैटेगराइज किया हुआ है एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये जो BMI है अगर आप इसमें स्लाइड में देख पाएंगे, देखिए मीन्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ये दोनों जो मतलब फिगर है इसमें आप देख पाएंगे कि दोनों का वेट, दोनों का हाइट और दोनों का BMI सेम है। लेकिन फिर भी आप हेल्थ देखिए दोनों का मेन फ्रेम कैसा अलग है। सो इसीलिए ये जो देर इज ए लिमिटेशन विद द कैलकुलेशन ऑफ BMI, इसका क्या है कि जो BMI जो है इसको फर्स्ट टाइम जब कैलकुलेशन में लिया गया था इट वाज इन द लेट 1830s एंड 1850s। उस समय इसको सिर्फ एक कैटेगराइज किया हुआ था कि मतलब BMI हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो लोगों का हेल्थ को हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे। बट उसमें लिमिटेशंस क्या है कि अगर हम सिर्फ BMI को कंसिडर करेंगे तो हम देखिए जैसे कि दोनों फिगर में बॉडी के टाइप्स हमको पता चल रहा है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मसल मास एंड बोन वेट ये तो मॉनिटर हो ही नहीं पाएगा, इसका कोई मतलब इसमें कोई डेफिनेशन है ही नहीं।
तो इसीलिए इसको थोड़ा सा मतलब इट इज कंसिडर्ड पार्शियली इनकम्प्लीट एंड पार्शियली मिसगाइडिंग ऑल्सो। इसीलिए हम लोग इसको जो बीएमआई जो है, इसको हम लोग उतना मतलब कंसिडर ना करते हुए इसको आज के टाइम पे इन प्रेजेंट डे सिनेरियो इसको हम लोग सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पस के लिए कंसिडर कर रहे हैं। और इसका जो आगे चलकर जो इंडिसेस है वो थोड़ा सा हम लोग कंसिडर कर पाएंगे डेफिनेटली उसको, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव हम लोग का थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। जो नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज वेस्ट एंड हिप सर्कम्फेरेंस। ये वेस्ट एंड हिप सर्कम्फेरेंस ये एकदम सिंपल तरीके से देखा जाए तो ये हमारा जो मतलब एब्डोमिनल एरिया है वहां पे जो ज्यादा फैट एक्युमुलेशन वो बाय डिफॉल्ट हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हमारा फुट प्लेट और हैबिट्स की वजह से हो जाता है। तो ये जो एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है वो वेस्ट एंड हिप्स के रीजन में ज्यादा डिपॉजिट होता है। और इसको अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो कैसे मेजर कर पाएंगे ये सर्कम्फेरेंस? सबसे इजीली अवेलेबल थिंग जो है हम लोग को चाहिए दैट इज इंच टेप। अगर एक इंच टेप हमारे पास होगा तो देखिए मतलब अगर हम लोग हाथ लगाएंगे तो हमारा जो रिब केज है, लोअर रिब केज एंड हमारा जो हिप्स का जो बोन है, उस एरिया के बीच में देखिएगा जो सबसे नैरो एरिया है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द वेस्ट। और ये वेस्ट को जो है हम लोग जब मेजर करेंगे तो हमारा जो इंच टेप है दैट शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीन्स कुछ लोग थोड़े से मतलब ज्यादा मतलब हेवी होते हैं, हम्टी डम्टी टाइप के होते हैं, तो उनका जो तोंद हो जाता है तो उसमें क्या है कि जो सर्कमफेरेंस हम लोग मेजर करने के टाइम में थोड़ा सा मतलब जो नाभि होता है उसके नीचे जो इंचटेप है वो थोड़ा सा कर्व हो जाता है। तो वहां पे उसको हम लोग थोड़ा सा सीधा करके मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड अगर मेंटेन करेंगे तो उसका एक्चुअल मेजरमेंट मिल पाएगा। एंड ये तो वेस्ट का हो गया। एंड साइमल्टेनियसली अगर हिप को देखें तो हिप का जो मेजरमेंट है वो आप हिप के पास देखेंगे जो सबसे वाइडेस्ट एरिया जो है जो हमारा हिप बोन के पास होगा उसको साइमल्टेनियसली उसी तरीके से ही अगर हम लोग अपना जो इंच टेप है उसको पैरेलल टू द ग्राउंड अगर हम लोग रख के मेजरमेंट लेंगे तो इसका दोनों का जो सर्कमफेरेंस है ये हम लोग मेजर कर पाएंगे। एंड मेनली इसको कंसिडर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट किया जाता है एज कम्पेयर टू बीएमआई, क्योंकि इसमें हम लोग का थोड़ा सा मतलब फैट डिपोजिशन हो गया, हमारा थोड़ा सा मसल मास हो गया एंड हमारा थोड़ा सा बॉडी टाइप हो गया, वो हम लोग थोड़ा सा इसमें गेस कर पाएंगे और थोड़ा सा इसको मेजरमेंट भी हम लोग कंसिडर कर पाएंगे। एंड इसका जो मेजरमेंट है वेस्ट एंड हिप सर्कम्फेरेंस ये आगे चल के हमारे कैलकुलेशन में कितना बेनिफिशियल होगा ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो कंसिडर किया जाता है दैट इज वेस्ट टू हिप रेशियो। ये तो हमने सर्कमफेरेंस तो निकाल लिया है, लेकिन वो रेशियो को मतलब कंसिडर करने से पहले ये जो हमारे फिगर में आप देख पा रहे हैं देयर आर टू बेसिकली टू डिफरेंट बॉडी टाइप्स। वन इज एप्पल शेप्ड एंड अनदर इज पियर शेप्ड। ये जो एप्पल शेप है इसको थोड़ा सा हम लोग को एंड्रॉयड ओबेसिटी बोलते हैं बिकॉज ये मेनली मेल्स में ज्यादा पाया जाता है। एंड ये जो पियर शेप्ड ओबेसिटी जो है जो आपके राइट साइड में जो आप इमेज देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड गायनॉइड ओबेसिटी ऑल्सो। एंड ये जो मतलब एप्पल वेस्ट और पियर मतलब पियर सेप्ट का जो ये ओबेसिटी है इसमें आप देख पा रहे हैं एप्पल साइज एप्पल टाइप का जो शेप है उसमें क्या है आपका जो वेस्ट साइज है वो थोड़ा सा हिप के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। एंड इन पियर सेप्ट आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से थोड़ा सा जो वेस्ट है वो हिप से थोड़ा सा कम है। और इसी तरीके से आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि ये जो एप्पल शेप्ड ओबेसिटी है इसमें हमारा जो विसरल फैट है और सबक्यूटेनियस फैट है ये दोनों थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एंड इन पियर शेप्ड जो ओबेसिटी है जो राइट साइड इमेज में इसमें क्या है जो सबक्यूटेनियस फैट है वो हमारा विसरल फैट से ज्यादा है। एंड ये सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट क्या है इसको मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको इजीली बता पाऊंगा। इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। एंड ये जो मतलब मान्यता है कि जो पियर सेप्ट ओबेसिटी है ये मेनली रिस्क है, इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज्यादा है मीन्स एज कंपेयर टू वुमेन। इसीलिए इसको हम लोग 2019 में एक स्टडी किया गया था जिसमें कि तकरीबन 2683 पोस्ट मेनोपोजल वुमेन को एक रिसर्च किया गया था। उसमें पाया गया था कि मतलब जो लेडीज को वो एप्पल सेप्ट ओबेसिटी है वो अपने सेम कंटेम्परेरी एज के बाकी लेडीज जिनको कोई ओबेसिटी नहीं है उनके कंपैरिजन में उनका जो हार्ट का जो रिस्क फैक्टर है वो 3 टाइम ज्यादा है। मीन्स हार्ट रिस्क इज मोरली लाइकली टू बी 3 टाइम्स हायर इन केस ऑफ एप्पल सेप्ट ओबेसिटी फाउंड इन वुमेन। और ये एप्पल सेप्ट ओबेसिटी इसीलिए इसको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा माना जाता है। एंड जैसे कि हम लोग इसमें और एक चीज देख पा रहे हैं ये जो हिप टू वेस्ट रेशियो जो मैंने इस प्रीवियस स्लाइड में बताया था इसका जो सर्कमफेरेंस हमने मेजर किया है ये आप दोनों का दोनों सेंटीमीटर्स मींस द मेजरमेंट शुड बी इन सेंटीमीटर्स। वेस्ट जो है वो सेंटीमीटर्स में लेंगे एंड द
हिप ऑल्सो दैट इज ऑल्सो मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। और ये दोनों को सेंटीमीटर में लेने के बाद मेजरमेंट, इसका जो रेशियो है हिप टू वेस्ट रेशियो मीन्स वेस्ट का जो सेंटीमीटर वो दैट इज वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप। ये जो एक नंबर आएगा दैट नंबर इज द वेस्ट टू हिप रेशियो। एंड इस रेशियो को हम लोग आगे चल के हमारे कंक्लूजन में थोड़ा सा उसको और पिन पॉइंट कंक्लूजन ले पाएंगे। एंड इसके हम लोग आगे साइड में देखते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो वेस्ट टू हिप रेशियो जो है वो जो रेशियो आएगा इसमें आप देख पा रहे हैं मेल्स एंड फीमेल्स पे जो रेशियो है फॉर मेल्स, अगर ये 0.90 से कम है दैट मीन्स ये लो रिस्क है। और अगर 0.90 से 0.99 में है तो ये मॉडरेट रिस्क है। एंड अगर 1 से ज्यादा है तो डेफिनेटली इट इज हायर रिस्क। एंड इन फीमेल्स ऑल्सो द रेशियो इज should be less than 0.8 for low risk, and for moderate risk it is from 0.80 to 0.85। और अगर फीमेल में ये 0.85 से ज्यादा है तो ये हाई रिस्क में आएगा। एंड इसका जो मेनली क्या है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ कंसल्टेंट के साथ अगर हम ये कैलकुलेशन लेने के बाद, हम इसको मेजर करने के बाद, अगर हम जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं जो हमको गाइड कर रहे हैं हमारी इस वेलनेस जर्नी में, अगर हम उनके साथ कंसल्ट कर पाएंगे तो ये हमें अपना जो कैटेगराइज है मीन्स अगर हम लोग मॉडरेट रिस्क में है तो हम लोग लो रिस्क में कैसे आए, और अगर हाई रिस्क में है तो हम ग्रेजुअली मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क में कैसे आए, तो डेफिनेटली हमारे जो वेलनेस एक्सपर्ट्स हैं और जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं वो हमको डेफिनेटली गाइड कर पाएंगे। वो हमें हमारा जो फूड प्लेट है या फिर हमारा जो एक्टिविटीज है वो हम लोग किस तरीके से मॉनिटर करें सो दैट ये जो ओबेसिटी है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ सकता है। तो इसके आगे चल के हम और एक पैरामीटर देखेंगे दैट इज बॉडी फैट परसेंटेज। और ये जो परसेंटेज है इट इज वेरी मच क्रूशियल फॉर एनी कैलकुलेशन इन आवर वेलनेस जर्नी। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉर फीमेल एंड मेल ये जो ग्राफ देखा जा रहा है इसमें जो ग्रीन जो है मीन्स दैट हेल्दी जोन, ये हेल्दी जोन में हमारा जो परसेंटेज है वो कितना रहना चाहिए वी विल बी शेयरिंग इट। और ये एक्चुअली फीमेल में आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा जो फैट परसेंटेज वो ज्यादा है। एंड मेन में थोड़ा सा मसल्स थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इसीलिए मेन में थोड़ा सा जो फैट परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम पाया जाता है। एंड मेनली फॉर फीमेल्स वो थोड़ा सा फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है क्योंकि उनका थोड़ा सा हार्मोन चेंज एंड थोड़ा बॉडी चेंज जो है वो थोड़ा सा परपेचुअली होते रहता है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब वुमेन में क्या है कि जो फैट परसेंटेज वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। एंड ज्यादा रहता है मीन्स दैट डजेंट मीन्स कि उसका कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट रहेगा, लेकिन अगर फैट थोड़ा सा अगर हमारा राइट क्वांटिटी में रहता है तो फैट इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेट एनर्जी रिजर्वियर। जो मतलब बॉडी को जब क्रूशियल मोमेंट्स पे या क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस में जब थोड़ा सा एनर्जी चाहिए तो उस समय फैट अच्छा काम करता है। एंड बेसिकली फैट इज द बेस फॉर ऑल हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। एंड ऑल्सो हमारा जो सेलुलर वॉल होते हैं ना ये उसके लाइनिंग्स को सपोर्ट करते हैं। एंड स्पेशली हमारे डाइट में जो हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन लेते हैं, डेफिनेटली वो फैट रहेगा तभी तो वो विटामिन जो है वो सिंथेसिस होकर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर पाएगा। एंड ऑल्सो अगर फैट हमारे शरीर में एक ऑप्टिमल रेंज में रहता है तो इट विल हेल्प टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो। एंड बॉडी के कई वाइटल ऑर्गन्स भी हैं जैसे कि हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं एंड आवर ब्रेन ऑल्सो। तो इनके जो वाइटल फंक्शनिंग को भी जो फैट है वो काफी सपोर्ट करता है। एंड इसमें और एक चीज अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो फैट जो है हमारा जो हेल्दी रेंज है अगर उसको हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं तो हमारा जो ये वेलनेस जर्नी में हम लोग क्या है वी विल डेफिनेटली हैव टू स्टिक टू आवर डाइट। उस डाइट में हम लोग को क्या है कि थोड़ा सा फाइबर जो है थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा, हाई प्रोटीन डाइट भी रखना पड़ेगा एंड साइमल्टेनियसली थोड़ा सा कैलोरी डेफिशिएट बट न्यूट्रिशन डेंस डाइट हम लोग को लेना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा और स्ट्रेस को भी मैनेज करना पड़ेगा। और हमारा ऑप्टिमम गट हेल्थ के लिए जो भी पैरामीटर्स और जो भी मेजर्स हमको बताए गए हैं हमारे एक्सपर्ट के द्वारा इस वेलनेस जर्नी में उसको हमको मतलब फॉलो करना पड़ेगा। एंड ये जो रेंज है जो हाई हेल्दी रेंजेस जो है ये फॉर फीमेल्स, ये अगर एज कैटेगरी में देखें तो फॉर द एज ऑफ 20 to 39 ये फैट परसेंटेज फॉर फीमेल्स जो हेल्दी है इट इज फ्रॉम 21 to 33% एज कंपेयर टू मेल। ये फॉर मेल्स इट शुड बी 8 to 19%। एंड फॉर द एज कैटेगरी ऑफ 40 to 59 ये थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा वो नंबर थोड़ा सा मिस्टेक है। ये 40 to 59 का जो एज कैटेगरी है इसमें for females, the healthy range is for 23 to 35. As compared to male, it is 11 to 22. And in the age range of 60 to 79,
ये फॉर फीमेल्स इट शुड बी विद इन 24 to 36 एज कम्पेयर टू मेल, ये 13 से 25 होना चाहिए। एंड यही ऑप्टिमल जो हमारा जो वेलनेस है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो फैट है उसको हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। बॉडी फैट परसेंटेज हमारा थोड़ा सा मतलब इसी हेल्दी रेंज में रह पाएगा। एंड मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैट जो है थोड़ा सा रिस्क होता है, यह है विसरल फैट, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, विसरल फैट एंड सबक्यूटेनियस फैट। इसमें मैं डेफिनेटली उसको आप थोड़ा सा गाइड कर पाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सबक्यूटेनियस फैट है, सबक्यूटेनियस फैट जो है ये बेसिकली इट इज द फैट अंडरलाइनिंग आवर स्किन। हमारे स्किन का जो इमीडिएट स्किन लेयर के नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट है, वो जो है वो लाइनिंग रहता है। एंड उसके नीचे आप देख पा रहे हैं एक एब्डोमिनल कैविटी है। उसके नीचे जो हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, उस डेलिकेट ऑर्गन्स को थोड़ा सा कुशनिंग इफेक्ट और थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने के लिए एक विसरल फैट का लेयर रहता है। लेकिन जब हम लोग ज्यादा कैलोरी डाइट खाते हैं और थोड़ा सा हमारा लाइफस्टाइल ज्यादा सेडेंटरी हो जाता है और एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम रहता है, तो क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो फैट है वो जमा होते 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 इवेंचुअली वो सबक्यूटेनियस फैट के रेंज को जब क्रॉस कर जाता है, तो वो विसरल फैट में कन्वर्ट होके हमारे ऑर्गन के चारों तरफ ज्यादा भर जाता है। एंड ये इतना रिस्क क्यों है? बिकॉज 2017 में एक सर्वे किया गया था जिसमें कि जो यंगस्टर्स हैं, जो यूजुअली नियरली 10,000 स्टेप्स चला करते थे एवरी डे, जब वो 2 सप्ताह के इंटरवल्स में जब वो रिड्यूस करके उसको 1,500 स्टेप्स में लाए, तो ये पाया गया कि उनका जो विसरल फैट है दैट डेफिनेटली इंक्रीज्ड बाय 7%। तो इसीलिए थोड़ा सा जो फिजिकल एक्टिविटी और थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह जो रहता है, स्ट्रेस अगर हम लोग मेंटेन करेंगे, हमारा डाइट अगर सही रहेगा विथ प्रॉपर एक्सरसाइज, तो हमारा जो विसरल फैट है उसको हम लोग कंट्रोल में रख पाएंगे। एंड इसीलिए इसमें आप जो रेंज आप देख पा रहे हैं विसरल फैट का जो लेवल है, अगर 1 से 9 के बीच में रहेगा दैट इज नॉर्मल। एंड अगर ये 10 से 14 में रहेगा, ये थोड़ा सा हाई रेंज में है, मीन्स ये थोड़ा सा अलार्मिंग कंडीशन पे है। एंड अगर ये 15 से 30 के बीच में आता है तो विसरल फैट, तो ये डेफिनेटली वेरी हाई रेंज में रहता है, वो रिस्क फैक्टर में आ जाता है। और उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रेस मॉनिटर करना पड़ेगा और डाइट को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन विसरल फैट। ये माना जाता है कि स्ट्रेस इंडिविजुअली कंस्टिट्यूट 71% ऑफ आवर विसरल फैट। हमारा डाइट अगर थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा तो दैट विल बी कंट्रीब्यूटिंग 29% टू विसरल फैट। एंड आवर स्ट्रेस एंड आवर स्ट्रेस लाइफस्टाइल अगर रहेगा ज्यादा, तो वो हमारा थोड़ा सा जो विसरल फैट 71% बढ़ाता है। ये एक सर्वे में पाया गया था। तो डेफिनेटली ये हम लोग को थोड़ा सा हमारा डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये है एक मसल मास परसेंटेज। मसल मास परसेंटेज जो है ये हम लोग को एक्चुअली ये भी काफी क्रुशियल पॉइंट है, इसको भी हम लोग को कंसिडर में लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में थोड़ा सा फैट अगर कम रहेगा और मसल मास ज्यादा रहेगा, ये काफी प्रीवियस सेशंस में हम लोग को पता चल चुका है कि 1 kg ऑफ मसल वो ज्यादा कैलोरी बर्न करता है और इट हेल्प्स मोर मोटाबॉलिज्म एज कम्पेयर टू फैट। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा मतलब फैट कम करके मसल मास बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये जो मसल मास क्या है, ये डेफिनेटली कुछ लोग हम लोग थोड़ा सा यूजुअली कंफ्यूज कर जाते हैं। इट इज यूजुअली कंफ्यूज इन ए टर्म एसोसिएटेड टू लीन बॉडी मास। कुछ लोग इसको लीन बॉडी मास के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज कर लेते हैं। एंड लीन बॉडी मास जो है दैट इज मसल मास प्लस बोन वेट प्लस बॉडी में हमारे जो फ्लूइड्स होता है उसको अगर हम लोग टोटल समेशन लेते हैं, दैट इज लीन बॉडी मास। बट ये जो मसल मास इंडिपेंडेंटली जो है वो क्या होता है, इट इज ऑफनली कैटेगराइज्ड इनटू थ्री थ्री टाइप्स। मसल मास जो है ये एक स्केलेटल मसल होता है जो हमारे बोन्स के साथ अटैच रहते हैं। एंड अनदर मसल विच इज आवर कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में पाया जाता है। एंड द थर्ड मसल विच इज आवर स्मूथ मसल जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एंड हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मतलब कार्डियक मसल्स और जो स्मूथ मसल जो इंटेस्टाइन में है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि हार्ट तो अपने आप धड़कता रहता है, इट इज पंपिंग बाय इट्स ओन, ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एंड साइमल्टेनियसली हम जब खाना खाते हैं, जब हमारा मेटाबॉलिज्म होते रहता है, तो ये स्मूथ मसल जो हमारे इंटेस्टाइन में है वो अपना काम करते हैं। बट स्केलेटल मसल जो है इसको हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे, इसको हम लोग अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। बिकॉज हम जिस तरीके से वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो ये जो मसल है ये रिपेयर, वेयर एंड टेयर और इसका ग्रोथ और मेंटेनेंस होता है।
और ये जो मसल मास बढ़ाने का जो परसेंटेज है, इसको हम लोग जो बढ़ाने के लिए जो फोकस कर रहे हैं, दैट इनडायरेक्टली मीन्स कि हम लोग अपना जो स्केलेटल मसल है उसको ही हम लोग को फोकस करना है बाय आवर एक्टिविटीज। और ये जो रेंज हम लोग को पाया जाता है, ये जो रेंज हम लोग फॉर मेन इट इज विद द एज कैटेगरीज 18 to 35, 40 से 45 होना चाहिए। फॉर वुमेन 31 से 33 होना चाहिए। लेकिन ये जो रेंज है, ये रेंज जो है, ये बेसिकली कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, इट इज जस्ट कैटेगराइज्ड एंड इट कैन बी इजीली मेजर्ड बाय आवर बॉडी मास एनालाइजर मशीन्स ऑल्सो। तो यही चीज को अगर हम लोग और आगे चलकर थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, ये जो मसल मास परसेंटेज जो है, ये एक्चुअली इट इज कम्प्लीटली एज डिपेंडेंट ऑल्सो। एज के हिसाब से घटते जाता है। और इसके साथ कुछ और कंडीशंस भी एसोसिएटेड हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट्स के साथ एक कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, दैट इज कार्सोपेनिया। कार्सोपेनिया मीन्स, कार्सो मीन्स मसल्स एंड पेनिया मीन्स लेस। उसके जो उस कंडीशन में उनका मसल मास जो है वो काफी कम हो जाता है। और कुछ क्रिटिकल अगर इलनेस भी होता है, कुछ लोग जो लॉन्ग टाइम के लिए बेड रेडन होते हैं, तो उन केस में भी मसल मसल मास जो है काफी डिक्लाइन करता है। और ये बेसिकली जो मसल मास है बाय डिफॉल्ट ये थोड़ा सा मतलब फॉर मेल ये थोड़ा सा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वुमेन बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन की वजह से जो मसल मास है वो मेल में थोड़ा सा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वुमेन। और यही जो मसल मास है इसको बढ़ाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड प्रोटीन रिच सप्लीमेंट अगर हम लोग लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग इसको मैनेज कर पाएंगे और इसको अपने एज के हिसाब से मेंटेन भी कर पाएंगे। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बसल मेटाबॉलिक रेट। ये बसल मेटाबॉलिक रेट जो है, इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर आवर वेलनेस जर्नी। ये बसल मेटाबॉलिक रेट को अगर हम लोग देखा जाए तो ये बेसिकली क्या है, इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय आवर बॉडी बेसिक फंक्शंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेन फंक्शन हो गया, हार्ट फंक्शन हो गया एंड ऑल अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हमारा बॉडी जब रेस्ट में रहता है जो अपने आप होते रहता है। तो इसका जो एनर्जी कंज्यूम होता है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। और ये एक थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल फॉर्मूला है। ये हारिस बेनेडिक्ट इक्वेशन एक दिखा रहा है, इसके हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। बट इसका इजी कैलकुलेशन भी आपको मिल जाएगा, बॉडी एनालिजर जो कंपोजिशन मशीन है उस पर भी आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं तो डेफिनेटली क्या है कि हमारा अगर लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री है या फिर थोड़ा सा मॉडरेट एक्टिव है या फिर कंप्लीटली हम लोग एक्टिव हैं या फिर थोड़ा सा लाइट एक्टिव है, उस हिसाब से हम अगर अपने जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या फिर वेलनेस एक्सपर्ट हैं उनके साथ बैठ के इसको अगर कैलकुलेट कर पाएंगे तो हमारा डाइट में कितना कैलोरी डेफिशिएट होना चाहिए एज वेल एज हमारा जो डेली कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए उसको हम लोग मैनेज कर पाएंगे। और उसी तरीके से डेफिनेटली हम अपना अगर वेट मैनेज करना चाहते हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर वेट गेन करना चाहते हैं, वो हमारे कैलकुलेशन के लिए काफी इजी हो जाएगा। एंड डेफिनेटली ये अगर हम लोग देखें तो ये भी थोड़ा सा मतलब जो मतलब वुमेन के लिए ये थोड़ा सा कम रहता है एंड फॉर मेन ये थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और ये जिस तरीके से आपको पता चल ही पा रहा होगा स्लाइड से, ये हमारा जो टोटल कैलोरीज जो बॉडी बर्न करता है उसका 60 to 75% बसल मेटाबॉलिक रेट अपने आप में ही मतलब ये कैलोरी जो है वो आपका कंबशन हो जाता है। तो आज का जो मतलब हम जो प्राइमरी इंडिसेस में जो हम लोग देखे हैं, डेफिनेटली ये सिर्फ वेट के अलावा बाकी और क्या क्या चाहिए हम लोग को अपने कंसिडरेशन में लेने के लिए, दैट इज बीएमआई, वेस्ट सर्कम्फरेंस, हिप सर्कम्फरेंस, वेस्ट टू हिप रेशियो, बॉडी फैट परसेंटेज, विसरल फैट, मसल मास परसेंटेज एंड बीएमआर। तो इन सारे कैलकुलेशंस को हम लोग लेने के बाद ही हम लोग अपना जो मतलब फूड प्लेट, हमारा हाइड्रेशन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा वर्क पैटर्न, हमारा स्लीप पैटर्न और हमारा मतलब सप्लीमेंट इनटेक एंड हमारा जो लाइफस्टाइल के साथ कुछ और अगर मतलब और प्रॉब्लम भी है तो डेफिनेटली हम उसको हमारे जो हेल्थ वेलनेस और जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है उनके साथ मॉनिटर करके हम अपना जर्नी को थोड़ा सा मतलब स्मार्ट तरीके से अचीव कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली ये जो आज का जो एक्टिविटी है, हमने जो वेस्ट और हिप का जो रेशियो कैलकुलेट किया है, डेफिनेटली अगर आप उसको कैलकुलेट किए हैं जब आप ये सेशन स्टार्ट होने से पहले, जब मैंने बताया कि आप ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले वॉट एवर में बी योर कॉज, आप वेट लॉस के लिए आए हैं, वेट गेन के लिए आए हैं या फिर एनी मेडिकल कंडीशन को आप इम्प्रूव करने के लिए आए हैं, तो वो जो पैरामीटर है आप डेफिनेटली ये मतलब वेलनेस जर्नी स्टार्ट करने से पहले जो उसको कैलकुलेट किए थे आप उसको रिकैलकुलेट कीजिए और इन्हीं पैरामीटर्स के साथ आप रिकैलकुलेट करके उनको कंपेयर कर पाएंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि
आपका प्रोग्रेस कितना है और आप अपना प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाएंगे, एंड डेफिनेटली ये आपके मतलब वेलनेस जर्नी को काफी हेल्पफुल होगा विद द हेल्प ऑफ योर वेलनेस एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट. एंड सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड बैक टू अवर डायनामिक होस्ट. थैंक वाओ, यू. ग्रेट ग्रेट, बिग बिग क्लैप हो जाना चाहिए सौम्य जी के लिए, वंडरफुली शेयर। और कितना हमें जो जो चीज हमें मिनिमम जानकारी होना चाहिए वो हमें वो जानना जरूरी है, उसके बारे में डिटेल्स में बता दे। चलिए, अभी कॉफी विथ भवानी हो जाना चाहिए, है ना? आपने सुने होंगे कॉफी विथ करण, तो कॉफी विथ भवानी। तो क्वेश्चन कुछ हम पूछेंगे, क्या हमने आज सीखा? सिंपल क्वेश्चन है ना? बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? चैट बॉक्स। एक्सलेंट शेयरिंग डियर। ओके। बॉडी मास इंडेक्स, आंसर आना स्टार्ट हो गया। बॉडी मास इंडेक्स, ग्रेट। और चलिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि वेस्ट हिप सर्कमफ्रेंसेस में दो शेप बताए, एप्पल शेप एंड पियर शेप। सो व्हिच वन इज मोर रिस्क? तो सो दैट आप जज कर पाएंगे कि रिस्क जोन बता सकते हैं, उसका कैलकुलेशन है। यस, बढ़िया। एप्पल शेप, पियर शेप। तो एक्चुअली एप्पल शेप के बारे में भी है, और दोनों ही है रिस्क में, बट एप्पल शेप इज मोर रिस्क। और चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग कहाँ है? अच्छा, कितना पैरामीटर के बारे में बताए सौम्या जी? बीसीए, बॉडी कंपोजिशन का एनालिसिस जो है, 6, नो 8, नो, एज पर माय नॉलेज 8 तो नहीं है। 8 तो नहीं है। यस 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 यस, इट इज 6। बताए ही सरकमफ्रेंस एंड वेस्ट सरकमफ्रेंस, वो एक ही है। दोनों को मिला के रेशियो को जानना जरूरी है। तो 6 पैरामीटर्स के ऊपर हमको जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट वन इज फैट। मैं फैट कितना होना चाहिए नहीं पूछूंगा, आप सोच रहे हैं कि कितना एज में कितना फैट होना चाहिए। हाउ फैट विल हेल्प अस इन आवर बॉडी? बॉडी को कैसे हेल्प करता है, कितना सारा हेल्प कर रहा है फैट, है ना? और डिटेल्स में गुड फैट बैड फैट इसके बारे में नहीं जाएंगे, बट हाउ फैट हेल्प अस, उसका तो रेशियो है, वी नो दैट, यू मे बी ऑल्सो, बट फैट क्या हेल्प करता है? इज इट हेल्पफुल टू आवर बॉडी नीड? बॉडी का नीड है, क्या हेल्प करता है? कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो है वो लिख सकते हैं, है ना? क्या हेल्प करता है, फैट का रोल क्या है बॉडी में? ओके, अभी तक आया नहीं। हाँ, विटामिन ऑफ एब्जॉर्प्शन, बॉडी टेम्परेचर, गुड, वेरी गुड। वो मैम हैं, डॉक्टर हैं तो लिख दिए। देखते हैं, बिना डॉक्टर के और कोई? फैट सोल्यूबल विटामिन अब्जॉर्ब करता है, एनर्जी देता है, मैनेज बॉडी टेम्परेचर। यस, बहुत सारे रोल्स हैं, है ना, फैट के। तो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, गुड। सो नेक्स्ट, मसल मास। मसल मास के बारे में हम, ऐसा पैरामीटर्स हैं जो हम जान नहीं सकते हैं और जो जान सकते हैं, और उसको हम बढ़ा सकते हैं। वो वो कौन सा मसल है जो हम इंक्रीज कर सकते हैं? मसल,
यस। संतोषी दास मैडम तो पहले से ही बोल दे रहे हैं, स्केलेटल मसल। वेरी गुड। और कोई स्केलेटल? और जिसको जो हार्ट से है वो क्या मसल है फिर? उसका नाम कौन बता सकते हैं? कार्डियक मसल। वेरी गुड। तो ये मसल मास के बारे में भी आपका हो गया। अब कॉफी विद भवानी चल रहा है तो ये थोड़ा और चलना चाहिए, लेकिन टाइम भी हो गया है। विसरल फैट। विसरल फैट का मैं जरूर पूछूंगा, उसका गुड रेंज क्या है? विसरल फैट गुड रेंज क्या है? एक हेल्दी रेंज उतना होना चाहिए, उतना अंदर होना चाहिए। यस। 1 to 9। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका तो जबरदस्त आंसर आ गया। चलिए, बीएमआर। बीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? जो लोग आंसर नहीं दिए हैं वो, उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। गुरुदत्त। basal metabolic rate. So friends, these are the parameters and हमने ये आज पूरा डिटेल्स में ऑल द पैरामीटर्स ऑफ प्राइमरी इंडिसेस ऑफ हेल्थ हमने जान लिए हैं। नाउ इट इज टाइम टू मूव अहेड फॉर एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए हम लोग चलते हैं। टुडे वी हैव ए वंडरफुल फिटनेस कोच, हेल्थ कोच, मिस्टर प्रकाश खेमका जी हैं हमारे साथ। और लेट्स वेलकम इन अ बिग वे। गुड वेलकम मॉर्निंग प्रकाश। एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग रिमेम्बरेशन। सब कोई एक्साइटेड है? कितने लोग एक्साइटेड हैं एक्साइट रह के भी? सब कोई वीडियो में आ सकते हैं? एक प्रैक्टिस है, सुबह सुबह थोड़ा बहुत होता है। एक्सरसाइज तो बिना वीडियो नहीं होता है, नहीं? यस यस यस। चलिए, सब बहुत से लोग तैयार हैं। सो पसीना निकालने के लिए तैयार हैं? कितने लोग पसीना निकालना चाहते हैं? बहुत सारा फैट्स निकल जाएगा, फैट्स। जितना कोशिश करने से थोड़ा बहुत जो अंदर चले जाता है ना, उसको निकालने का रास्ता भी तो है हमारे पास। खा लेते हैं क्योंकि जीभ के टेस्ट की वजह से, नॉलेज तो सबके पास में हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना लपलपत जीभ की वजह से खा लेते हैं। उसको निकालना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज एक पार्ट है हमारा 4 पिलर्स में। चलिए, सो एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा सुबह सुबह मेडिटेशन हो गया, नॉलेज हो गया, अब फिजिकल बॉडी। तो 3 बार ओम उच्चारण करेंगे फ्रेंड्स, और अपने जगह में खड़े होकर पसीना निकालें। पसीना निकालने का काम अगर करते रहेंगे तो इंटेक में डाइजेशन पावर और ज्यादा रहेगी। चलिए, सब अपने अपने जगह में बैठ जाएंगे। ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं, हाथ को सीधा। ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि अब प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कोई कर रहा है तो करना होता है, अकेले करते हैं तो कम होता है एक्सरसाइज, और मिल के करते हैं तो ज्यादा होता है, और ज्यादा करना जरूरी है। आधा घंटा नॉन स्टॉप। चलिए, गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे धीरे से। सांसों का हर समय ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कितना समय आपको मौका मिलता है गहरी लंबी सांस लेना सीखना है। ओ, कोई अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे फ्रेंड्स।
पैरों को आगे करेंगे, छाती तक लेने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पीछे हिप में कीप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अपने जगह में जंप करें दोनों पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30। जंपिंग जैक करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैर को कंधे के बराबर पैरेलल ले लेंगे। दोनों हाथ स्ट्रेट रखेंगे, हाथ नहीं मुड़ेगा। पीछे मुड़ना है, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यस, पूरा कमर को स्ट्रेच करते हैं। त्रिकोणासन करेंगे फ्रेंड्स। घुटना नहीं मुड़ेगा। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग का पूरा टच करेंगे। राइट हैंड ऊपर रहेगा, अपना ऊपर देखेंगे। राइट हैंड के पाम को देखेंगे। 1 ऑपोजिट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए अभी क्रॉस टच करेंगे 30 टाइम्स। रेडी? 1 2 3 4 5। ऊपर देखते रहेंगे। हाँ 6। ऊपर देखेंगे, ऊपर देखेंगे। 8 9। ऑपोजिट हाथ को ऊपर देखेंगे। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यस, चलिए कमर में हाथ रखेंगे, पैर को थोड़ा सा कर, घुटना को डाउन करेंगे। फ्रेंड्स 10 टाइम्स करेंगे। बॉडी सीधा रहेगा, सिर्फ घुटना नीचे जाएगा। 1 बॉडी सीधा रहेगा, बॉडी आगे नहीं झुकेगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स। चलिए कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा देखिएगा, हाथ को सीधा रखेंगे पैरेलल, बॉडी सीधा नीचे डाउन होगा, घुटना आगे, घुटना से आप आगे नहीं जाएंगे, पीछे जस्ट ये रखिए, होल्ड कीजिए सब कुछ, सांस छोड़ते हुए रखेंगे, हाथ ऊपर नहीं, हाथ सीधा पैरेलल, हाथ ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, सीधा जाएगा, जमीन के लिए पैरेलल कीजिए, होल्ड कीजिए, नीचे नीचे चेयर में बैठे हैं सोचिए, स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, घुटना में थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। ओके, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे अपनी जगह से, सांस को नॉर्मल करेंगे। चलिए सूर्य नमस्कार करेंगे फ्रेंड्स। सबको पता है पैरेलल खड़ा होना है। ओम मित्राय नमः। 1 2, सांस लेते हुए ऊपर, जब भी हम झुकते हैं सांस नीचे जाएगा। 3 4, राइट लेग को पीछे लेंगे और श्वसन ऊपर दृष्टि। 5, पर्वतासन, पूरा पहाड़ की तरह नाभि को देखेंगे। 6, घुटना छाती कपाल। 7, भुजंगासन, सांस लेते हुए ऊपर। 8, पुनः पर्वतासन। 9, राइट लेग पीछे गया था, राइट लेग आगे आएगा। 10, कपाल जो है घुटने से लगेगा। 11, पीछे की तरफ। 12, ये एक होगा। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। सूर्य नमस्कार में 7 को आसन होता है फ्रेंड्स, 5 आसन रिपीट होता है। चलिए अपनी जगह में बैठेंगे सब कोई। नॉर्मल सांस लेते रहिए। चलिए हम लोग सांसों की प्रक्रिया को थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। नॉर्मल हो गए फ्रेंड्स। कोशिश कीजिए धीरे से गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते समय काउंट कीजिए। आप लोग का 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ फ्रेंड्स, स्टॉप वॉच में। पूरा गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस पूरा छोड़ेंगे। आप काउंट कीजिए कितने बार छोड़ रहे हैं। लेने का लेना है, लेकिन छोड़ते समय कितनी बार हो रहा है। मैं स्टॉप करते तक आप लोग काउंट करके थोड़ा सा चैट में बताएंगे किसका कितना हो रहा है। स्टार्ट करने से सांस लेना शुरू करेंगे और छोड़ेंगे अपने अपने स्वाभाविक जितना करते हैं। कोशिश कीजिए लंबा सांस लेना है, लंबा छोड़ना है, और काउंट कीजिए छोड़ने वाला है। स्टार्ट। स्टॉप। सब कोई बता सकते हैं कौन किसका कितना कितना हुआ? प्लीज चैट में थोड़ा सा बताइए किसका कितना हुआ। आशुतोष सर आपका कितना हुआ? संकीर्तन सर, जो जो वीडियो में पूछ सकता हूँ। अनीता मैडम कितना कितना हुआ, कोई काउंट कर सके? आशुतोष सर 8। और कोई कितना कितना किए सर? 7। संकीर्तन सर का 7 हुआ, बढ़िया। और 2 जन। और किसका कितना? चलिए यही है फ्रेंड्स, हमारा सांस लिमिटेड है 3। वाह मुकुंद भाजी जी सर, वो योगा टीचर इसलिए 3 तक आ गए हैं। ग्रेट ग्रेट, जोरदार ताली होना चाहिए मुकुंद सर के लिए। यही हम चाहते हैं फ्रेंड्स, जब आप कॉन्शियसली सांस ले रहे हैं 2 से 3, 2 तक भी आना चाहिए। ग्रेट ग्रेट, जोरदार क्लैप होना चाहिए मुकुंद सर के लिए। आप सब कोई कर सकते हैं। मुकुंद सर अगर 3 आ गए हैं, अभी मेरा प्रैक्टिस में 2 आ चुका है। आप लोग जिसका 10, 8, 6 है वो धीरे से जब कॉन्शियसली ले रहे हैं, क्योंकि हमने सांस लेने को ध्यान दिया। जनरली क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते, सांस ऑटोमेटिक आते जाते रहता है। 12, 20, 22 ऐसे चले जाते हैं। तो उसको आप टाइम लेके डेफिनेटली उसको कम कीजिए, जिससे आपका सारा ऊर्जा आप ले पा रहे हैं। आपका देखिएगा बायोलॉजिकल एज जो है ना, जितना सबका मीटर में दिखाया है ज्यादा ज्यादा, वो नॉर्मल और एज से 8 से 10 साल तक हम कम कर सकते हैं। यानी कि और ज्यादा ऑर्गन्स को यंग रख सकते हैं। राइट। चलिए अभी कॉन्शियसली और एक बार कोशिश करेंगे। तो हम काउंट करेंगे। 4 सेकंड तक सांस लेना है,
4 सेकंड होल्ड करना है, 6 सेकंड बाहर छोड़ना है, 2 सेकंड शून्य रखना है, बाहर रखना है। चलिए कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा 4 4 8 8 16 सेकंड, 16 सेकंड होने से क्या होगा, 16 से क्या माना 6 बार सांस का एक प्रक्रिया शुरू करते हैं स्टार्टिंग। जिसका 3 बार हो रहा है, 2 बार की कोशिश करें, वो 8 8 और 12 2 करके कर सकते हैं। 30 सेकंड में एक सांस को लेना छोड़ना कर सकते हैं, जिसका अभ्यास हो चुका है। जिसका नहीं हुआ है, 4 4 6 2, 4 बार लेना है, 4 बार रखना है, 4 काउंट तक, 6 काउंट तक छोड़ना है और 2 काउंट होल्ड करना है, शून्य रखना है, कुछ नहीं करना। ये प्रैक्टिस हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तो जो जिसका कितना कर चुके हैं, आराम से वैसे। ओके, सांस पूरा कर लेंगे फ्रेंड्स। अभी हम लोग करेंगे भस्त्रिका का। सब कोई अपना दोनों हाथ को साइड में ले लेंगे, राइट, मुट्ठी बंद करेंगे। सांस जब लेंगे हाथ खुलेगा, सांस लेते समय हाथ खुलेगा, सांस छोड़ते समय फोर्सिवली छोड़ना है, राइट। इसको हम लोग 20 बार काउंट करेंगे, खुद खुद का 20 बार काउंट करेंगे, साथ में करेंगे। एक करते ऊपर जाएगा, सांस लेंगे, फिर 2 सांस छूटेगा, 1 2, 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। चलिए पोजीशन और एक बार 20 बार करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5
धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ज्यादा भी कर सकते हैं। अब फोर्सिबली जब सांस छोड़ रहे हैं लॉन्ग से, तो आपका कुछ, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे जल्दी से, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। और जो हम लोग अभी फिट हैं, वो कभी भी कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं आएगा लाइफ। आपका फोर्सेबल ये करते हैं, ब्लॉकेज होने का चांस ही नहीं देंगे, आप सब नर्व्स को खोल देंगे। चलिए और एक बार स्टार्ट। 1 2 3 4। रिलैक्स। सांस की प्रक्रिया यही है फ्रेंड्स, जब भी आप कॉन्शियसली ले रहे हैं सांस को पूरे नाभि तक लीजिए, पेट पूरा फूलना चाहिए, कितना आप पेट फुला सकते हैं। और जब छोड़ रहे हैं, पेट कितना पीठ तक जा पा रहा है, कितना आप अंदर ले पा रहे हैं, ये प्रैक्टिस करना है। आप कभी अगर खाना खाते हैं, कोई कारण से थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा भी हैवी लग रहा है, आराम से बैठिए, लंबा सांस लीजिए, लंबा छोड़िए, पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, आपका डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फट से आप रिलैक्स हो। चलिए हम लोग करेंगे कपालभाति, 60 टाइम्स कपालभाति करेंगे। एक बार उज्जाई, लंबी सांस छोड़ लेंगे, छोड़ेंगे। जब छोड़ेंगे पूरा अंदर पेट को लेना है, मूल बंद, मलद्वार को पूरा ऊपर खींचेंगे, नाभि पूरा पीठ में पीठ अंदर जाएगा और थोड़ी छाती में लगेगा। तीनों बंद बंद करके हम 15 से 30 सेकंड की कोशिश करेंगे। एक बार सांस ले लीजिए, फिर छोड़िए, फिर और एक बार पूरा सांस लेके गहरी लंबी सांस छोड़ सकते। रिलैक्स। और एक बार करेंगे कपालभाति 60 बार, ये राउंड को दोहराएंगे। स्टार्ट। गहरी लंबी सांस लेके छोड़ेंगे और फिर बंद करेंगे। एक राउंड करेंगे फ्रेंड्स, कपालभाति 60 बार। स्टार्ट।
दिस ओनली लास्ट सांस लेके छोड़ेंगे। 3 1। रिलैक्स। चलिए, टाइम हो गया। एक बार ओम का उच्चारण करके खत्म करेंगे। ओ, शांति शांति शांति। ओके फ्रेंड्स, दिस इज फ्रॉम माय साइड। ओके फ्रेंड्स, और आज का एक्सरसाइज सेशन के बाद सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। और आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपने हेल्थ जर्नी को एक मेमोरेबल एंड हैप्पी जर्नी बनाने में काम कर रहे हैं। एंड बिग क्लैप टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, स्पीकर्स, एंड टू मी ऑल्सो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दिस सेशन, एंड हैव a great day.